पाकिस्तान के मियांवाली में आतंकी हमले में 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। 12 से 14 आतंकियों का मियांवाली में अटैक। रॉकेट और ग्रेनेड से आतंकियों का हमला। तो आपको बता दें कि काबुल खेल पुलिस चौकी पर रॉकेट ग्रेनेड से अटैक किया गया है। रॉकेट और ग्रेनेड से आतंकियों ने हमला किया। पुलिस चौकी पर रॉकेट और ग्रेनेड से अटैक किया गया। पाकिस्तान के मियांवाली में आतंकी हमला। इस आतंकी हमले में 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। 12 से 14 आतंकियों का मियांवाली में अटैक। पुलिस चौकी पर रॉकेट ग्रेनेड से हमला किया गया, अटैक किया गया। 12 से 14 आतंकियों का मियांवाली में अटैक। हसम दुरानी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। हसम दुरानी साहब, जिस तरह से मियांवाली पर यह हमला किया गया जिसमें 12 से 14 आतंकियों की तरफ से यह हमला किया गया, क्या जानकारी है इस हमले को लेकर आपके पास? हसम दुरानी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो रॉकेट और ग्रेनेड से आतंकियों ने हमला किया है। पुलिस चौकी पर रॉकेट ग्रेनेड से अटैक किया गया। देखिए, ये जो पाकिस्तान के मियांवाली में आतंकी हमला हुआ है, इससे पहले भी कई आतंकी हमले जो है वो पाकिस्तान पर किए जा चुके हैं। पुलिस चौकी पर रॉकेट ग्रेनेड से अटैक किया गया। बारह से 14 आतंकियों का मियांवाली पर अटैक। हालांकि जो जानकारी मिल रही है जिसमें 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। हालांकि हमले के पीछे की क्या कुछ वजह है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो इस आतंकी हमले में 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। हसम दुरानी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। हसम दुरानी साहब, जो मियांवाली पर अटैक हुआ है जिसमें 12 से 15 आतंकी बताए जा रहे हैं जो इस अटैक में शामिल हैं, इस पर क्या जानकारी है? अटैक के पीछे की वजह और फिलहाल कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, ये कोई आज की ताज़ा खबर तो नहीं है। ये तो दो रातों पहले की बात है और बल्कि हम तो इसको कहेंगे कि परसों रात को ये वाक़या है। और उसमें जो आप बात कर रही हैं कि 12 से तकरीबन 14 के करीब जो आप बात कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल इतने ही थे। लेकिन ये कोई ताज़ा वाक़या नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये है कि इस वाक़ये के अंदर जो अटैक हुआ था उसमें पुलिस ने जो था उन्होंने उसको काउंटर अटैक किया और उन्होंने जितने भी जो आतंकी थे या जो दहशतगर्द थे, उनका वो जो हमला था वो बिल्कुल नाकाम बना दिया। हाँ, उन्होंने वहाँ पे ग्रेनेड के साथ जो है ना, हैंड ग्रेनेड्स जो थे वो वहाँ पे उन्होंने फायर किए थे और एक लॉन्चर भी जो था उन्होंने फायर किया जो कि मिस हुआ, जो उस टारगेट पे नहीं लग सका। बेसिकली पुलिस चौकी है और ये इलाका जो है ये आप ये कह लें कि ये दूसरे सूबे के साथ या दूसरे प्रोविंस की आप इसको कह लें कि एक बॉर्डर है जहाँ पे ये इशू चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक कच्चे का इलाका है। कच्चे का इलाका उस इलाके को कहते हैं जहाँ पे जो दरिया के साथ-साथ का इलाका होता है, जहाँ पे जब दरिया में पानी ज़्यादा आता है तो वो वहाँ पे पानी की मिकदार बढ़ जाती है या उसका वाटर टेबल जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है और उससे फिर वहाँ पे आम तौर पे सड़कें और रास्ते नहीं होते, वहाँ पे आना-जाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे कुछ ऐसे अनासर वहाँ पे मौजूद हैं जो कि वहाँ पे डाकुओं की शक्ल में वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू हुआ, तो बहुत सारे दहशतगर्द जो थे जो कि अफ़गानिस्तान भाग गए थे और उसके बाद जो वहाँ से इमरान खान साहब की हुकूमत में जब उनको वापस लाया गया तो और उसके बाद दोबारा जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो वो वहाँ से निकल के उनमें से मेजॉरिटी जो है वो कच्चे के इलाके में जाके पेनिट्रेट हो चुकी हुई है। तो ये वही लोग हैं, इनका कोई एज़ सच कोई एक या तो हो ना कोई एक सॉलिड रीज़न हो कि हमारा ये मोटिव है, हमने इस मोटिव के तहत जो है हमें आज़ादी चाहिए या हम ये इसके लिए जो है स्टेट के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कोई एज़ सच कोई मोटिव नहीं है, उनका मोटिव सिर्फ़ कत्ल-ओ-गारत है। अब देखिए, इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हैं
जो कि इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं, उनका भी कुछ ना कुछ मोटिव होगा। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अनासर हैं जो कि कार्रवाइयाँ करते हैं, उनका भी कुछ मोटिव होता है। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली जो ये चीज़ हुई है, इन लोगों का कोई मोटिव नहीं है, इनका हम्म। मोटिव सिर्फ सिर्फ खून बहाना। इनका इनका मोटिव ठीक है, लेकिन हसन दुरानी साहब, पिछले हमने कुछ दिनों में देखा है, पिछले अगर हम 6-8 महीनों की बात करें तो कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं पाकिस्तान में, जब चौकियों को निशाना बनाया गया, जब थानों को निशाना बनाया गया, जब पुलिस वालों पर अटैक हुआ। आप इसके पीछे की क्या बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, मैंने आपको जिस तरह भी आपको बात बताई है, जो आपको मैं बता रहा हूँ और आपको मैं बड़े अपने रिसोर्सेज़ और रिलायबल रिसोर्सेज़ से जो है वो मैं आपको आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि एक ज़माने में पाकिस्तान से भाग कर अफ़गानिस्तान चले गए थे और उसके बाद वहाँ से जब वापस आए हैं तो यहाँ पे जो ऐसे जो डकॉइट्स हैं जैसे जो कि जंगलों में रुपोश हैं या वो ऐसे इलाकों के अंदर हैं जहाँ पे पुलिस की या आम किसी भी शहरी की वहाँ पे जो आमदोरफ्त है वो बहुत इंतहाई मुश्किल है। तो जिस वजह से ये लोग जब उन लोगों के साथ मिक्स अप हुए हैं, तो इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो था रैनसम की जो है वो वारदातें शुरू की। ये इधर-उधर से लोगों को अगवा करते थे, अगवा करके उन इलाकों के अंदर ले जाते थे और उसके बाद वहाँ से उनको रैनसम की मनी जो थी वो इकट्ठी करते थे और उन्होंने जो है हथियार खरीदे। दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इन लोगों के पास जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है, तो वहाँ पे कुछ असला छोड़ के गया था या आप ये कह लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन फ़ौजियों से या उनके जो ट्रूप से जो असला उस वक़्त इन्होंने छीना था तालिबान ने वो इनके पास वो वाला असला मौजूद है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये कौन लोग हो सकते हैं। ये ना पाकिस्तानी है, ना ये इंडियन है, ना ये श्रीलंकन है, ना ये बांग्लादेशी है। बेसिकली ये वो लोग हैं, ये किराए के कातिल हैं, ये किराए के फ़ौजी हैं। अब इनके पास कोई काम है नहीं, तो लिहाजा इनको करीब-तरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान ही पड़ता है। तो इस वक़्त ये अपनी क्योंकि भूख से ये मर रहे हैं, इनके लेकिन पास इस वक्त खाने-पीने को चीज़ें नहीं है। बलूच आर्मी भी आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। नहीं, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। बलोच आर्मी का आप मुझे बताएँ कि आप कौन-सी बलोच आर्मी की बात कर रहे हैं? बीएलए का अगर आप बात करते हैं तो बीएलए ने जो था अभी एक ही उनकी तरफ से सेगमेंट हुआ है और उसके अंदर भी जो यही लोग उसमें मुलव्वस थे ज़्यादातर। उन्होंने इन्हीं लोगों ने बीएलए का नाम इस्तेमाल करके जो है वो नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बीएलए के भी 2-4 लोग उसमें शामिल थे क्योंकि देखें जो लोकल आदमी इंसान होता है, रेकी वही करवा के देता है, सहूलतकार वही होता है। ठीक है? अब इन लोगों ने वही हरकत की थी और वहाँ से इन्होंने उन्हीं के नाम के ऊपर या उन्हीं का कंधा इस्तेमाल करके ये काम किया था। अब उसके बाद आप ये देखें कि जैसे ही इन्होंने ये काम किया था और मोर देन 22 पर्सनल जो थे, सिविलियन जो थे, उन्होंने इनका मर्डर किया था सड़क के ऊपर और उसके 2 दिन के बाद 2 दिन के अंदर-अंदर जितने भी जो ये दहशतगर्द या ख़वारिज जो थे, जब इनको जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ थी, जब उन्होंने इनको ट्रैक डाउन किया, तो वो जो थे मोर देन 90% जो थे वो अफ़गानी निकले थे। ये वही लोग थे जो कि एक ज़माने में अमेरिका की जंग जो थे लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर और ये वही लोग थे जो कि एक ज़माने में दूसरे ममालिक की जंग जो थी यूरोपीय यूनियन की जंग जो थी वो अमेरिका के अंदर लड़ रहे थे। अब जैसे ही वहाँ पे जंग ख़त्म हुई है, तालिबान वहाँ पर आ गए हैं, अब इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनको किसी किस्म की फंडिंग नहीं हो रही। तो ये आपको भी पता है कि जब एक आदमी है उसका काम ही सिर्फ गोली चलाना है और मारना है और वो उसी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो फिर वो क्या करेगा वो फिर शहरी इलाकों में दाखिल हो जाएगा। मैं तो बल्कि अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये लोग जो हैं यहाँ से निकल के कहीं इंडिया की जानब नहीं चले गए और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये इंडिया में जाके इस तरह की कोई कार्रवाई करते तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात और ज्यादा खराब हो जाने थे क्योंकि ना चाहते हुए भी इंडियन जो कौम है, इंडियन लेकिन एस्टेब्लिशमेंट है, इंडियन जो आर्मी है इंडिया या में तो इंडियन स्टेट है। पाकिस्तान आतंकवाद भेजने के लिए काफी है ना। हमने देखा है कितने बार और कई बार हमले कराने की कोशिश करी पर हमारे सेना की तरफ से हर हमले को नाकाम किया गया। और अब सुन लीजिए आप, ये लगातार चुनौतियां इसलिए भी पाकिस्तान के लिए है कि जो पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद होता रहा, अब वो आतंकवाद अपना काट रहा है, वो चुनौतियां खड़ी हो रही है पाकिस्तान में और आप ही के आर्मी और आप ही के आप एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस चौकियों को जो है वो अब निशाना बनाया जा रहा है, वही आतंकी है।
आप जो बात कर रही हैं, आपको अब जो मैंने आपको पूरी तमहीद बताई है, आपको मैंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सारी बातें बताई हैं, वो शायद आपको समझ नहीं आ रही, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मैं समझ आया। समझ गई ठीक है, हसन दुरानी आपके साहब, लिए मैं आप जो समझ गई। बात बहुत करेंगी बहुत बिल्कुल शुक्रिया दुरुस्त हमारे है, साथ लेकिन जुड़ने मैं के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 12 से 14 आतंकियों की तरफ से ये मियांवाली पर हमला किया गया, हालांकि इसमें 2 पुलिस अधिकारी के घायल होने की जानकारी जो है वो मिल रही है।